फॉरेस्ट ऐसा जंगल है जिसे भारत के एक अकेले आदमी ने 1360 एकड़ भूमि पर लगाया था। इस जंगल को बनाने में मुझे 30 साल का समय लगा था। हर एक मिनट में 4.5 फुटबॉल मैदान के बराबर जंगल केवल ब्राजील में खत्म हो रहा है। पूरी दुनिया से जंगलों का नाटकीय रूप से सफाया हो रहा है। दुनिया के जंगल का 10% हिस्सा बीते 30 सालों में साफ हो गया। हालांकि जंगल हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी है। यह तापमान में बढ़ोतरी रोकता है, ऑक्सीजन पैदा करता है और जलवायु का नुकसान करने वाले CO2 को सोखता है। संभाल कर रखे गए मिश्रित जंगल लकड़ी देते हैं, साथ में समृद्धि और नौकरी भी। इसीलिए जंगलों को फिर से लगाया जा रहा है, छोटे छोटे पौधों के साथ। जैसे कि यहाँ इस नर्सरी में ओक के लाखों सैपलिंग तैयार किए जा रहे हैं, जिनसे नए जंगल उगाए जाएंगे। 2023 के अंत तक भारत में बुलेट ट्रेन्स के प्रोजेक्ट को पूरा करने की तैयारी है, जिसमें जापानीज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और ट्रेन्स 350 किलोमीटर की एवरेज स्पीड से दौड़ेंगी। 2024 में फंक्शन होने वाले गगनयान स्पेसक्राफ्ट के बाद रशिया, US और चाइना के बाद भारत चौथा ऐसा देश बनेगा जो इंसानों को स्पेस में भेजेगा। उत्तराखंड में बनने वाला 4 धाम नेशनल हाईवे पूरा होने के बाद चारों धाम यानी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री चारों को एक साथ कनेक्ट करेगा। एक्सपर्ट्स के अनुसार 2030 तक भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल 75% तक बढ़कर फंक्शनल मोड में आ चुका होगा। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट यानी IRNSS भारत का पहला और खुद का सैटेलाइट सिस्टम होगा जो भारत और भारत के समुद्रों को बेहतर तरीके से समुद्री दैत्य का रहस्य। सदियों से किस्से, कहानियों और लोक कथाओं में समुद्री जातियों का वर्णन मिलता है। बहुत सारे लोग इसे देखने का दावा भी करते हैं। माना जाता है कि भारी भरकम और विशालकाय प्राणी समुद्र की गहराइयों में रहते हैं। यह प्राणी ड्रैगन, सांप या किसी भी तरह के हो सकते हैं। आज तक इंसान ने समुद्र का सिर्फ 5% हिस्सा ही खोजा है और इंसान समुद्र में अधिकतम 500 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाया है, जबकि समुद्र की गहराई 10,000 मीटर तक है। संभव है कि ऐसे दैत्य पानी में बेहद अधिक गहराई में वास करते हैं और उस जगह को पुराणों में पाताल लोक कहा गया हो। और ऐसा भी हो सकता है कि वे जीव कभी कभी समुद्र के ऊपर भी आ जाते हों। सन 2009 में अलास्का के मछुआरे के एक ग्रुप ने प्रशांत महासागर में एक विशालकाय सांप का वीडियो शूट किया था। इस तरह के बड़े समुद्री जीवों को इस इलाके में देखे जाने की खबरें 1892 से आती रही हैं। यह जीव किसी बेहद बड़े सांप जैसा लग रहा था। 1872 में अंटार्कटिक महासागर के बीच में मैरिज एलिस्टर नाम का एक जहाज मिला था। जहाज पर क्रू का कोई मेंबर नहीं था और क्रू के सारे सामान भी वैसे ही पड़े हुए थे। तो अचानक से जहाज में सवार सारे लोग एक साथ कैसे गायब हो गए? अनुमान लगाया जाता है कि इस जहाज पर किसी बड़े और बेहद फुर्तीले जीव ने हमला किया था और वह जीव एक के बाद एक जहाज पर मौजूद सभी इंसानों को खा गया। इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरोहोल, जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था क्योंकि वो धरती में छुपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज़्यादा वो खोद ही नहीं पाए क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता था और 12 किलोमीटर जाते जाते टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था। इससे भी रहस्यमय बात यह है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था और अब वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि याचिका सुनने के लायक है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। इस केस में अगली सुनवाई 22 सितंबर को अब होने जा रही है। तो लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देखिए ये मामला, ये पूरा जो फैसला है वो कहां तक पहुंच गया है। श्रृंगार गौरी केस में वाराणसी कोर्ट से ये बहुत अहम और जरूरी फैसला सामने आया। कश्मीर से जहां दरोगा भर्ती केस में छापेमारी चल रही है और अपडेट ये है कि देश में 33 ठिकानों पर सीबीआई रेड मार रही है। इसमें जम्मू में 14 जगह पर, श्रीनगर में 1 जगह पर रेड मारी गई है। हरियाणा में 13 जगहों पर सीबीआई छापे मार रही है। भर्ती बोर्ड अध्यक्ष और कंट्रोलर के ठिकानों पर भी रेड हो रही है। इसमें हरियाणा, गुजरात और गाजियाबाद भी शामिल है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, 33 जगहों पर सीबीआई का छापा, यानी अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है। इसमें जम्मू कश्मीर में दरोगा भर्ती मामला है जिसमें ये इस वक्त कार्रवाई चल रही है, छापेमार कार्रवाई चल रही है देश के अलग अलग ठिकानों पर। कुल मिलाकर 33 जगह हैं जहां पर सीबीआई रेड मार रही है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिसोम गुरु शिबू सोरेन के खिलाफ लोकपाल में चल रही आय से अधिक संपत्ति के मामले की सुनवाई पर सोमवार को रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दिल्ली हाईकोर्ट में शिबू सोरेन का पक्ष रखा। दिल्ली हाईकोर्ट के माननीय जस्टिस यशवंत वर्मा की अदालत में अब इस केस की सुनवाई 12 दिसंबर को होगी। झामुमो सुप्रीमो ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत लोकपाल की ओर से शुरू की गई कार्रवाई को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। और भी एक नए खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं, जिसका नाम लंपी स्किन वायरस है। देश में कई राज्यों में कहर बरपा रहे लंपी वायरस ने अब झारखंड में भी दस्तक दे दी है। राज्य के 2 जिलों में इसके संदिग्ध मामले सामने आए हैं। रांची के नगरी और देवघर के पालाजोरी में वायरस से संक्रमित मवेशी की पहचान हुई है। मामले को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने भी दिशा निर्देश जारी किया है। सभी पशु चिकित्सकों को वैक्सीन की खरीदारी के लिए विभाग की तरफ से आदेश दिए गए हैं। मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि इसे लेकर अधिकारियों को डायरेक्शन भी दिए गए हैं। एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर LRS और BAU एक्सपर्ट इस पर मंथन कर रहे हैं। सभी जिले के एनिमल हस्बेंड्री के ऑफिसर्स और डायरेक्टर और संबंधित पदाधिकारियों की बैठक कर इस वायरस से रोकथाम के लिए किस तरह उपाय किए जाएं, इस पर बातचीत कर रहे हैं। वहीं मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि हमने वैक्सीन खरीदने के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसका नंबर है 180030977711 है। आने वाले दिनों में इसके लेकर जितने भी एहतियात कदम है वह विभाग उठा रहे हैं और हम लोग भी सजग हैं। अभी देवघर के पालाजोरी और रांची के नगरी में केसेस मिलने की सूचना हमें प्राप्त हुई है। टेस्ट के लिए हमने LRS सेंटर भेजा है। स्थिति को कंट्रोल करने के लिए टास्क फोर्स भी बनाए जा रहे हैं। बता दें कि कैप्री पॉक्स वायरस को लंपी वायरस के तौर पर जाना जाता है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।